वालेकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुका या अल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से बेशतर नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इमाम इश्क़ व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। ये वो अशार हैं जिसको अहले ज़ौक़ ही थोड़ा बहुत समझ पाएंगे और बाकी लोग तो बस मज़ा ले लें। हुज़ूर आला हज़रत का कलाम है, क्योंकि अहले नज़र समझते हैं अहले नज़र की बात। इरशाद फरमाते हैं, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर। बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी जाहिर भी है अब्दुल कादिर। और मुफ्तिये शरा भी है काज़ी मिल्लत भी है। मुफ्तिये शरा भी है काज़ी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है और इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। और मंबए फैज़ भी है, मजमए अफ़ज़ाल भी है। मंबए फैज़ भी है, मजमए अफ़ज़ाल भी है, महरे इरफां का मुनव्विर भी है अब्दुल कादिर। और इरशाद फरमाते हैं कि कुतुबे अब्दाल भी है, महवरे इरशाद भी है। कुतुबे अब्दाल भी है, महवरे इरशाद भी है, मरकज़े दायरे सिर्र भी है अब्दुल कादिर। मरकज़े दायरे सिर्र भी है अब्दुल कादिर। और सिल्के इरफां की जिया है यही दुर्रे मुख्तार। सिर्रे इरफां की जिया है यही दुर्रे मुख्तार। फ़ख्रे अशबाहो नज़ायर भी है अब्दुल कादिर। फ़ख्रे अशबाहो नज़ायर भी है अब्दुल कादिर। और उसके फरमान है सब शारे हुक्मे शारे। उसके फरमान है सब शारे हुक्मे शारे, मजहरे नाही वो आमिर भी है अब्दुल कादिर। और फरमाते हैं जी तसर्रुफ भी है, माजून भी मुख्तार भी है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। और आला हज़रत ने फरमाया कि रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। और तो आला हज़रत यहाँ इरशाद फरमाते हैं कि जी तसर्रुफ भी है और माजून भी मुख्तार भी है, कार आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। कार आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। और रश्के बुलबुल है रजा लाले सद्दाक भी है, आपका वासिफो जाकिर भी है अब्दुल कादिर। हजरात, जब तक हजरत नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आप ये जानते हैं कि हुजूरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बे क़दीर की तरफ से बेपनाह इख्तियारात व तसर्रुफ़ात अता हुए। और करामात का जो बाब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खोला वो ऐसा है कि बड़े बड़े दफ्तर भर गए मगर उसको इहाते में न लाया जा सका। जिस तरफ आपके हाथ के इशारे हो गए
जर्रे भी गुलजार और माह पारे हो गए। मगर मैं एक वजीफा आपके सामने पेश करता हूं। वजीफा हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शाह वलीउल्लाह शेख मुहद्दिस दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल इंतबाह में इस वजीफे को जिक्र फरमाया। उलमा और सूफिया कराम फरमाते हैं कि एक वजीफा ये जो या हज़रत शेख मुहियुद्दीन मुश्किल कुशा बिल खैर या हज़रत शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह अल मदद, ये एक वजीफा जो हम करते हैं, उलमा और सूफिया ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसा वजीफा है कि अगर कोई शख्स अपनी मुरादों की बरारी चाहता है तो वो रोजाना 1000 बार इसका विर्द करके दाहिने हाथ पर दम करे और दाहिनी करवट लेट जाए। अल्लाह रब्बे कदीर की जात से उम्मीद है कि उसकी हाजत पूरी हो जाए। और हजरत सैयदना शेख औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमतुर रिजवान ने अपने तलवार के ऊपर ये कंधा करा रखा था, या हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह अल मदद। आप भी आज लाल किले में जाएंगे तो वहां उसको पाएंगे और उस पे लिखा नजर आएगा। हजरत सैयदना वलीउल्लाह शेख मुहद्दिस हक दहलवी फरमाते हैं अल इंतबाह में कि हल्ले मुश्किलात के लिए ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब है कि अगर कोई शख्स अपनी हाजत और मुराद को की बरारी चाहता है तो वो 2 रकात नफल नमाज पढ़े और उसके बाद में 111 बार दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद में कलमे तमजीद पढ़े, तीसरा कलमा पढ़े 111 बार और फिर उसके बाद में ये वजीफा करे 111 बार। याद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत को पूरी फरमा दे। लोग ये कहते हैं कि निदाए या रसूलुल्लाह जायज नहीं है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं इस निदा के सिलसिले में आला हजरत से पूछा गया कि या हजरत शेख मुहियुद्दीन मुश्किल कुशा बिल खैर कहना या हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहना कैसा है? तो आपने फरमाया बिला शक व शुबा ये जायज है। और हवाले में आपने इरशाद फरमाया कि हजरत अल्लामा खैरुद्दीन रमली उस्ताद साहिब दुर्रे मुख्तार ने अपनी किताब फतावा खैरिया में इरशाद फरमाया कि अम्मा कौलुहुम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद फमल मौजिबु ले हुर्मतिही। आप इरशाद फरमाते हैं कि लोगों का या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह करके उनको निदा देना ये महज एक निदा और पुकार है और इसके हराम होने की कोई वजह नहीं हो सकती। और इस वजह से हम जब किसी मुसीबत में होते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह अविस्नी, कभी किसी गम में होते हैं तो कहते हैं या अली मुश्किल कुशा, कभी किसी परेशानी में होते हैं तो क्या कहते हैं या गौस अल मदद। ये हम सुन्नियों के अल्फाज पे रट बस गया है, रच बस गया है। अजीज़ानी गिरामी, उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि कोई भी वली या अली या नबी कोई भी हो वो हम जैसा बशर है और उसे कोई तसर्रुफात हासिल नहीं है। अनवर शाह कश्मीरी ने भी यही बात लिखी है। उसने फयूजुल बारी शरह सहीहुल बुखारी में उसने निदाए या शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात कही और उसने कहा इल्म अन्नल वजीफतल माहूदता, जान लो कि ये वजीफा जो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब है वो वजीफा ऐसा है कि हमने इसको इन्ना हमलनाहा अलल जवाज, हमने इसको जवाज के ऊपर महमूल किया है क्योंकि इसके नाजायज होने पर कोई दलील नहीं।
और फतावा इमदादिया में, फतावा अशरफिया में थानवी साहब ने भी यही बात कही, आप पढ़िए तो। मगर इन मुल्लाओं की किताबों को हमारे सामने लाया नहीं जाता और अवाम को बताया नहीं जाता, तो लोग गुमराह हैं, लोगों का अकीदा मुतज़लज़ल है और लोग अपने अकायदे अहले सुन्नत से बरगश्ता हैं, वो उनसे वाकिफ नहीं है। ये खुद अपने मुरीदों से और अपने पीरों से और अपने जो है वाबस्तगान से मदद तलब करते हैं और उसको बिलाशुबा जायज़ समझते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरीके से तुम्हारा कोई पीर, तुम्हारा कोई वली, तुम्हारा कोई मददगार तुम्हारी मदद कर सकता है और कब्र में तुम्हारी हाजत के लिए आ सकता है, तो हमारा गौस जिसे खुदा ने बेशुमार अतियात से नवाजा है वो क्यों नहीं आ सकता और क्यों मदद नहीं? इन्होंने कहा कि हर मखलूक छोटा हो या बड़ा खुदा की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसको कह करके उन्होंने अपने को भी इसी में फंसा लिया। कहा कि हर मखलूक छोटा हो या बड़ा खुदा की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है। मकसूद ये था कि औलिया की तनकीस की जाए, अंबिया की तनकीस की जाए, मगर ये न सोचा कि जब हर मखलूक कहेगा तो खुद भी तो आएगा। अब इसको बनाओ सुगरा कि वहां भी मखलूक है और हर मखलूक खुदा की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है इसके नजदीक, तो नतीजा ये निकला कि वहां भी खुदा की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है। सुगरा कुबरा सेट कीजिए आप और नतीजा निकालिए। उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने जाल में सयाद फंस गया। अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीमे थानवी, मैं न कहता था कि सोबत देव की अच्छी नहीं, और जो जुनूने खुल्द में कौवों को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं। और तो के तहजीबे फनंगी तोड़ डालो मोमिनो, तीर की अंजाम है ये रोशनी अच्छी नहीं। बुलहबसुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। सरवरी क्या चीज है? उनकी गदाई के हुजूर, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। सरवरी पाकर भी कहते हैं गदाया ने हुजूर, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और ताज को कासा बनाकर ताजवर कहते हैं यूं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। ताजे खुदरा कासा करदा गोया दीजा ताजवर, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। अजीदानी गिरामी, और आखिर में ताजु शरिया ने क्या फरमाया कि आप इशाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर में इशाद फरमाते, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।